आरजेडी के विधायक हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। आज आपने सदन में सवाल उठाए थे। नहीं, सवाल सीधा था मेरा कि 6 साल से 2014-15 के योजना की राशि लाखों रुपये, कोई 58-55 लाख के आसपास लेकर के अभियंता फरार है। मैंने कई बार विभाग को पत्र लिखा, कई बार स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी को कहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में होते होते आज से 4 महीना पहले विभागीय अभियंता ने ये असमायोजित राशि आधा दर्जन योजनाओं का जो मधेपुरा विधानसभा के अंतर्गत है उसमें लगभग 52 लाख को चिन्हित किया। मैं उम्मीद करता हूं कि उसको भी बचाया गया है, लेकिन लाखों रुपये के गबन में सरकार कौन सी कार्रवाई करेगी, ये मेरा सवाल था। और मेरा अपूर्ण काम जो है, जनहित का मामला है, कहीं कला भवन है, कहीं सामुदायिक भवन है और वो लटका पड़ा है, पता नहीं ध्वस्त होने की स्थिति में आ जाएगा कुछ दिन में, तो उसको कब पूर्ण कराएगी। तो सरकार के पास जवाब कुछ नहीं था। अंत में फेंकने के लिए उन्होंने कह दिया कि 3-4 महीने में करा दूंगा। मैंने कहा कि ऐसे अपराधी जो संज्ञेय अपराध लिप्त हैं, लूट का मामला है, आप उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सुशासन सरकार में अधिकारी संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई का शब्द इनके पास नहीं था। अंत में फेंकने के लिए सरकार ने कह दिया कि हाँ, तो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। एक सवाल है कि कटिहार में जिस तरीके से मेयर को हत्या कर दी गई, 3 गोली मारी गई। मैं तो पहले ही कहा कि अपराध और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कथित जीरो टॉलरेंस वाली सुशासनी सरकार में न तो अपराध को रोक पा रही है, न भ्रष्टाचार को रोक पा रही है। मैं तो ये कहूँगा कि रोकने की इच्छा शक्ति नहीं है। बिहार जल जाए तो जल जाए, बिहार ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाए। आप देखिए, नीति आयोग शिक्षा में सबसे पीछे, स्वास्थ्य में सबसे पीछे, तो कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं लोग। इसलिए ये सुशासन सरकार के नाक के नीचे माफियागिरी हो रही है। सरकार का संरक्षण ऐसे अपराधियों को प्राप्त है। जातीय जनगणना को लेकर आज तेजस्वी यादव मिलेंगे मुख्यमंत्री से, क्या लगता है? नहीं, जातीय जनगणना ये 2 बार इस सदन ने, बिहार विधानसभा ने पास करके दिया है कि जातीय जनगणना भारत सरकार के स्तर पर हो। मुख्यमंत्री जी का भी बयान था, तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हमारे आदरणीय प्रिय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि ये नेतृत्व मुख्यमंत्री जी का ही हो, मगर भारत सरकार के पास हम लोगों का डेलीगेट मिलना चाहिए, जो 2 बार इस विधानमंडल से बिल के समर्थन में या जातीय जनगणना के समर्थन में जो बिहार विधानसभा ने पास की है, सहमति है, सरकार की भी सहमति है, तो इसके लिए डेलीगेट मिलना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार ने पिछड़ी जातियों की गिनती करने का ज़रूरत नहीं समझा है हारी का, लेकिन जो बड़ी जमात है 60% के आसपास, इसकी जनगणना से क्यों सरकार घबराती है। इसका मतलब है कि वंचित विरोधी भारत सरकार है, वंचितों का हित नहीं चाहती है, वंचितों का हिस्सेदारी मारना चाहती है। इसलिए समय आने पर जो पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं, इस सरकार का खबर लीजिए। बीजेपी कह रही है कि गरीबों की जनगणना होनी चाहिए, जातियों की नहीं। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी तो देश जला रही है। तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी गरीबों का जनगणना चाहती है कि सब मनुवादियों का जनगणना चाहती है, ये बीजेपी के लोग बताएंगे। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ राजद के विधायक। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने और भी अपडेट्स देंगे बहन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।